नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का रंग रूप क्या है, किसको क्या हासिल होगा और किसको क्या हासिल नहीं होगा, और ग्रहों का खेल में किस प्रकार का दोनों पार्टी के ऊपर में प्रभाव पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी। तो ये दोनों ही पार्टी अभी चुनाव के मैदान में है, और ये चुनाव के मैदान में आने वाला समय में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को जो विधानसभा चुनाव है, अब उसमें किस प्रकार का ग्रह प्रभाव डालेंगे और नहीं डालेंगे, दोनों का ही नक्षत्र तिथि अलग अलग है। एक सही का है और एक गलत का है। ग्रह जहाँ विराजमान पॉजिटिव में रहेंगे, वही ग्रह सामने वाला को सही फल प्रदान करेंगे। जहाँ पर नेगेटिव ग्रह होगा वहीं पर जो है दिक्कत आएगा, क्योंकि ये ग्रह का खेल है। ग्रह का खेल बहुत ही निराला है, क्योंकि ग्रह का खेल पृथ्वी पर भी पड़ता है और उसका प्रभाव इंसानी जीवन पर भी पड़ता है, कार्य पर भी पड़ता है, राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ता है, घर द्वार व्यापार पर भी पड़ता है। तो आज हम 294 सीट है विधानसभा चुनाव का। अब ये 294 सीट में किसको कितना क्या हासिल होगा और किस प्रकार से होगा, ग्रह कितना अनुकूल रहेंगे, जो पीरियड है श्रीमती ममता बनर्जी का जो दशा ग्रह का प्रभाव है, उस विषय में हम जानकारी दे रहे हैं। 2026 विधानसभा चुनाव, मंगल 11वां भाव में, एकादश भाव में है। मंगल बलवान भी है और लगन भी है, मेष राशि का लगन है। तो मेष राशि का व्यक्ति, अब उसमें दूसरा भाव है चंद्रमा, उच्च कोटि का प्राप्त करके बैठे हुए हैं, यानी उच्च राशि में। इधर मंगल मेष लगन के हैं, बलवान शक्तिशाली, और दूसरा भाव में चंद्रमा उच्च राशि में बैठे हैं, विराजमान होकर बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में जनता का स्थान है, जनता भाव बोला जाता है उसको। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति है तो उसको जनता भाव से देखा जाता है। चौथा भाव, चतुर्थ भाव जो है हर क्षेत्र से भी देखा जाता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा महत्व है। अब जन्म से उच्च राशि में और उच्च स्थान सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, जन्म भाव से बैठे हैं, यानी जन्मकालीन से शनि महाराज सप्तम भाव में, वो भी उच्च के हैं। यहां तक तो ठीक है। अब ये कितना भाग्य साथ देगा, क्योंकि ग्रह का जो फेर होता है ना, ये एक जगह अस्थाई नहीं होता है, रुकने वाला चीज नहीं है। अगर फल प्रदान देते जा रहे हैं तो आपको मिलते जाएगा, हर चीज मिलते जाएगा। अब जहां उस स्थान से हट करके दूसरे स्थान में चला गया, वो फल प्रदान नहीं हो पाएगा जो फल होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। यही है ग्रह का खेल। अब सप्तम भाव में जो है उच्च का शनि महाराज विराजमान है, जन्मकालीन से उनका। अब 2026 में ये भाग्य कितना साथ देगा। अब 4/5/2026 को रिजल्ट भी है। इसमें क्या सुनने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ये भी ग्रह के ही माध्यम से होगा। जनता किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, वो भी हम जानकारी दे रहे हैं। अब वर्तमान काल में शनि महाराज का महादशा भी चल रहा है, अभी उनका महादशा भी चल रहा है। और शनि का महादशा में गुरु का अंतर्दशा है। अभी तक तो ठीक है, अभी जो पीरियड चल रहा है, शनि का सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में, और उच्च कोटि के हैं। दूसरा, गुरु भी शनि का महादशा है, साथ में बृहस्पति यानी गुरु का अंतर्दशा। अब ये अंतर्दशा 24 से लेकर के 26 तक चलेगा, यानी 24 से शुरू हुआ है। बृहस्पति का महादशा शनि के साथ 24 से शुरू हुआ है।
डिटेल से हम बता रहे हैं। अब ये 26 तक चलेगा। अब 26 तक जो चलेगा तो इसमें ग्रह का क्या स्थिति बदलाव लेकर के आएगा, अब वो भी हम जानकारी दे रहे हैं, किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे। अब शनि का जो स्थिति है वो गोचर कर रहे हैं, शनि महाराज भी गोचर कर रहे हैं। पिछला बार जब चुनाव हुआ था तो उसमें धनु राशि में शनि महाराज थे,